जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली वही क्वेश्चन हम क्लास में बता रहे हैं जो पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज जो टाइप हम लेकर आए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसे दोस्तों, एक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलकर किसी स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचती है, तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगी। या कभी कभी इस प्रकार से पूछ देता है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 3/2 चाल से चलकर किसी स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगी। इसके लिए दोस्तों एक आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है, जो हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहे हैं, याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है दोस्तों कि जब भी रेलगाड़ी निर्धारित स्थान पर देर से पहुंचे या पहले पहुंचे, देर से पहुंचे या पहले पहुंचे, सामान्य चाल के A/B चाल से चले। मतलब कहने का है कि रेलगाड़ी की जो चाल है वह सामान्य चाल का A/B है, A/B चाल से चलती है और किसी स्थान पर T समय देर से पहुंचती है या T समय पहले पहुंच जाती है, तो सामान्य चाल से उस स्थान तक पहुंचने का जब समय हमें निकालना होगा तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको याद रखना है, T = A/B और B-A इंटू T। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूलों की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, चाहे रेलगाड़ी देर से पहुंचे चाहे पहले पहुंच जाए। कैसे करेंगे हम आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल की सहायता से। दोस्तों, जैसे प्रश्न में दे दिया, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलकर 2/3 चाल से चलकर किसी स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचती है, तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगी। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, जो ये सामान्य चाल की A/B चाल है, ये भिन्नात्मक चाल है, यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका अंश हर से कम है। तो जब भी किसी चाल की सामान्य चाल हम 2/3 कर देंगे, कोई भी चाल है उस चाल की चाल हम 2/3 करके रख देंगे, तो वह चाल सामान्य चाल से कम हो जाती है। यही कारण है जिसकी वजह से वह रेलगाड़ी देर से पहुंचती है। तो यहां पर 2/3 चाल से जब भी रेलगाड़ी चलेगी, अर्थात जब A/B का मान प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, उचित भिन्न के रूप में होगा, तो रेलगाड़ी देर से पहुंचेगी। और जब यह इन प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में होगा, अनुचित भिन्न के रूप में होगा, जैसे 3/2 लिख देगा प्रश्न में, तो रेलगाड़ी पहले पहुंच जाएगी। जैसे यहाँ पे इसका व्युत्क्रम हम लिख दिए 3/2, तो रेलगाड़ी पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि यह चाल सामान्य चाल की 3/2 चाल सामान्य चाल से ज्यादा हो जाएगी। 3/2 का मतलब 1.5 गुना चाल हो गई, तो सामान्य चाल से ज्यादा हो गई, तो इसलिए रेलगाड़ी पहले पहुंच जाएगी। जनरली क्या होता है, दोनों प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको यह फार्मूला याद रखना है
ए बटा ए माइनस बी और बी माइनस ए इंटू टी। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब रेलगाड़ी सामान्य चाल के ए बटा बी चाल से चले और गंतव्य पर देर से पहुंचे या पहले पहुंचे। ए बटा बी का मान प्रॉपर फ्रैक्शन में हो सकता है या इनप्रॉपर फ्रैक्शन में हो सकता है, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न। मैंने बताया उचित भिन्न में होगा अगर तो रेलगाड़ी देर से पहुंचेगी क्योंकि सामान्य चाल से चाल कम हो जाएगी, और अनुचित भिन्न में होगा तो रेलगाड़ी पहले पहुंच जाएगी क्योंकि चाल सामान्य चाल से ज्यादा हो जाएगी। तो आइए जो है इस प्रश्न को करते हैं। यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है ए बटा बी का मान दिया है 2/3 और 10 मिनट देर से पहुंच रही रेलगाड़ी, तो टाइम 10 मिनट ये देर का समय है दोस्तों। तो हम एक सामान्य चाल से गंतव्य तक पहुंचने का समय हमें निकालना है, उस स्थान पहुंचने का समय निकालना है। तो t इक्वल टू हमें लिखना है a बटा a माइनस बी और b माइनस ए इंटू स्मॉल टी। a का मान यहाँ दोस्तों 2। अब यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस ए करेंगे, ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू घटाएंगे। तो b की वैल्यू ज़्यादा है a की कम है, तो यहाँ 3 माइनस 2 इंटू टी का मान 10। 3 में से 2 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ नीचे 1 होगा, 10 का 2 में गुणा कर देंगे 20 मिनट। अब आप कैलकुलेट कर लिए हैं कि सामान्य चाल से उस स्थान पहुंचने पर रेलगाड़ी 20 मिनट लेती है, और जब सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलती है 10 मिनट देर से पहुंचती, इसका मतलब वो 30 मिनट में पहुंचती है। तो यहाँ जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ वो 20 मिनट। यह समय सामान्य चाल से पहुंचने का समय है, गंतव्य पर सामान्य चाल से पहुंचने का समय है। तो इस प्रकार से यह फार्मूला हम ऑपरेट कर देते हैं इस टाइप के प्रश्न पर। अब आप देखिए प्रश्न में एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के बटा बी चाल से चलकर किसी स्थान पर टी समय देर से पहुंचती है, तो सामान्य चाल से उस स्थान पहुंचने पर कितना समय लेगी। तो ए बटा बी 2/3 है और टी का मान 10 मिनट है। फार्मूला मैंने बताया ऑपरेट करने के लिए टी इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस बी इंटू स्मॉल टी। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे दोस्तों तो हमें टाइम मिल जाएगा, सामान्य चाल से उस स्थान पहुंचने का समय हम निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए जो है एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 4/3 चाल से चलकर किसी स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगी। अब दोस्तों यहां पर a बटा b का मान 4/3 हो गया। देखिए यहां पर a बटा b का मान 4/3 हो गया, तो ये सामान्य चाल से ज्यादा चाल हो गई, इसलिए रेलगाड़ी पहले पहुंच रही है 20 मिनट। तो t इक्वल टू 20 मिनट बिफोर पहुंच जा रही रेलगाड़ी। तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने का समय पूछ रहा है, सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगी। तो मैंने फार्मूला बताया t इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस बी और बी माइनस ए इंटू टी। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू दोस्तों प्रश्न में दिया है 4। अब नीचे ए माइनस बी और बी माइनस ए लिखना है, ज्यादा वैल्यू में से कम लिखना ही है। तो यहाँ वैल्यू ए की ज्यादा है 4, उसमें से बी की वैल्यू 3 घटा लिए और इंटू टी का मान दोस्तों 20। फार्मूले में ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, रख दिया। अब आप देखिए वैल्यू आपकी क्या हो गई दोस्तों, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 20 चौक 80 मिनट। तो ये 80 मिनट का जो समय हमने निकाला दोस्तों, ये सामान्य चाल से उस स्थान तक गंतव्य तक पहुंचने का समय है। तो इस प्रकार के प्रश्न में जब भी रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के a बटा b चाल से चलकर किसी स्थान पर
टी समय देर से पहुंचती है या पहले पहुंच जाती है तो सामान्य चाल से उस स्थान पहुंचने पर वह कितना समय लेगी, कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हमने बताया T = A/A - B और B - A × T। आप जो है इस फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली क्या है, सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल से ज़्यादा चाल क्या है, सामान्य चाल से कम चाल क्या है। तो एक प्रक्रिया है जिसको समझाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो चूंकि मैं 20 मिनट का वीडियो ही बनाता हूं, 25 मिनट का, तो कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देता हूं। तो आप इसको समझ लेंगे और आप अच्छे से जो है तैयार कर लेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। रेलगाड़ी की जगह दोस्तों व्यक्ति भी कह सकता है प्रश्न में, तो रेलगाड़ी की जगह अगर व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर देगा तब भी हम लगा देंगे कॉन्सेप्ट जो है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर किसी स्थान पर 20 मिनट देर से पहुंचती है, 20 मिनट देर से पहुंचती है। तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगी, सामान्य चाल से उस स्थान पहुंचने पर वह कितना समय लेगी। तो यहां देखिए A/B का मान 3/4, 20 मिनट देर से पहुंचती है, टी की वैल्यू 20 मिनट है जो देरी का समय है। तो इसको रख दिए, फार्मूला यूज करेंगे सामान्य चाल से गंतव्य तक पहुंचने का समय T = A/A - B और B - A × t। A की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 3 और 4 में से 3 घटा दिए इंटू T का मान 20, 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो 20 × 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। तो अब आपको मालूम हुआ कि सामान्य चाल से उस स्थान पहुंचने में वह 1 घंटे का समय लेती है, और जो है वैसे कितना ले रही दोस्तों, 20 मिनट देर से पहुंच रही है, 3/4 चाल से चल रही, मतलब 1 घंटे 20 मिनट पहुंच रही है। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं तो कोई मिस्टेक अगर हो जाती है कैलकुलेशन में, तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन क्या है, कभी कभी कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो उस पर आप केयर कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें सही रहती हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट पर विशेष आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।